सबों को यीशु सहाय। आज के संडे स्कूल आराधना को शुरू करते हुए हम गीत गाएंगे, तू बढ़े मैं घटूं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए हम सब मिलकर विश्वास दर्पण को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। Are you ready? Oh yes, yes, yes. छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया? उड़ते उड़ते आती हो, नाचते गाते आती हो, मेरे भी साथ खेलो ना। छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया? उड़ते उड़ते आती हो, नाचते गाते आती हो, मेरे भी साथ खेलो ना। एक बात जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। एक बात जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है,
ईशुशा है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कोई सुरक्षित होंगे और आज के संडे स्कूल के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज की क्लास का टॉपिक है प्रभु भोज अर्थात वेदी का सैक्रामेंट। अखमीरी रोटी के पर्व का पहला दिन, जिसमें फसह का बलिदान भी दिया जाता था, उस दिन चेले यीशु के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह की तैयारी करें। तब यीशु ने चेलों में से 2 को यह कहकर भेज दिया कि तुम नगर में जाना और वहां पे एक मनुष्य मिलेगा जो पानी का घड़ा उठाए हुए खड़ा होगा। तब तुम उसके पीछे हो लेना और वह जिस भी घर में जाएगा उस घर के स्वामी से यह कहना कि गुरु कहता है कि उसका पाहुनशाला जहाँ वह अपने चेलों के साथ फसह खाएगा वह कहाँ है, और तब वह तुम्हें एक सजी सजाई हुई और तैयार की हुई अटारी दिखाएगा। तब तुम उसी अटारी में मेरे लिए फसह तैयार करना। और वे 2 चेले जाते हैं और जैसा यीशु मसीह कहते हैं वैसे ही उन्हें एक सजी सजाई हुई अटारी मिलती और वहां पे ही वे फसह की तैयारी करते हैं। जब सांझ हुई तब यीशु 12 चेलों के साथ उस अटारी में गया और वे भोजन कर ही रहे थे। तब यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर उसे तोड़ा और चेलों को दिया और कहा, लो, यह मेरा देह है। फिर यीशु कटोरा लेता है और धन्यवाद देकर उसे चेलों को दे देता है और चेले उसमें से पीते हैं। फिर यीशु उनसे कहता है, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं दाख का रस फिर कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में फिर से नया न पीऊं। तो इस प्रकार से यीशु अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाता है और इसी को स्मरण करके हम प्रभु भोज की सैक्रामेंट का स्थापना करते हैं। तो इसे वेदी का सैक्रामेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वेदी पर ही दिया जाता है। तो प्रभु भोज के 4 विशेष बातें हैं। पहला कि किसने उसे स्थापन किया, दूसरा उसका स्वभाव क्या है, तीसरा प्रभु भोज का फल क्या है, और चौथा प्रभु भोज की खानेहारे की योग्यता क्या है। तो पहली विशेष बात कि प्रभु भोज किसने स्थापन किया, तो इसका आंसर है कि प्रभु भोज हमारे प्रभु यीशु ने स्थापन किया। उसने किस दिन स्थापन किया? उसी दिन जिस दिन वह पकड़ाया गया, अर्थात जिस दिन वह अपने चेलों के साथ फसह का पर्व आखिरी बार मनाया था। तो बच्चों, नए नियम का क्या अर्थ है? तो नया नियम एक नई वाचा है जो ईश्वर हमारे साथ बांधते हैं, सबों के साथ बांधते हैं, और किसके द्वारा? मसीह का बहाया हुआ लहू के द्वारा हमारे साथ एक वाचा बांधते हैं, जिससे कि जितने भी पाप हमने किए हैं उन सब का छुटकारा हमें मिलता है और हमें अनंत जीवन मिलता है। तो जब यीशु अपने चेलों को वह कटोरा देता है जिससे यीशु ने चेलों को पीने के लिए कहा, तब यीशु ने उन्हें कहा कि मेरे स्मरण में यह किया करो। तो इसका क्या अर्थ है कि उसके स्मरण में यह करना है? तो यह हमें मिलता है 1 कुरिन्थ उसका 11वां अध्याय उसका 26 पद, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जब जब तुम यह रोटी खाओ और यह कटोरा पियो तब प्रभु की मृत्यु की जब लो वह न आए प्रचार करते रहो। तो इससे हम यह देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि जब जब हम प्रभु भोज खाए और दाखरस पिए तब तब हमें प्रभु यीशु का वह दुख और जो मृत्यु उसने सहा था उससे हम स्मरण करें और तब उस पर विश्वास करें कि उसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिली है और हमारे साथ वैसा ही हो। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है प्रभु भोज की स्वभाव। तो उसका स्वभाव कैसा है? तो प्रभु भोज में हमें क्या दिया जाता है? प्रभु भोज में हमें आशीषित रोटी और दाखरस दिया जाता है, जो कि हम विश्वास करते हैं कि वह प्रभु यीशु का सच्चा देह और सच्चा लहू है। तो कौन से वचन से हमें यह सिद्ध होता है कि वह यीशु का लहू और यीशु का देह है? तो यह यीशु जब कहता है कि लो खाओ यह मेरी देह है और लो पियो यह मेरा लहू है, जब यीशु मसीह यह कहता है अपने चेलों से, तो हमें तब वह यह स्मरण होता है कि सच में यीशु का सच्चा देह और सच्चा लहू है। तो जब यीशु कहता है कि वह स्वर्ग पर चढ़ गया है परंतु फिर भी प्रभु भोज में उपस्थित रहता है, तो यह कैसे पॉसिबल है? तो यीशु अपने दृश्य देह में नहीं वरन अदृश्य देह में हमारे बीच में उपस्थित रहता है प्रभु भोज के समय।
तो प्रभु भोज खाने के दो तरीके हैं, एक आत्मिक रीति से और एक शारीरिक रीति से। तो जब हम आत्मिक रीति से खाते हैं तब हम अपने मन में यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए वह क्रूस पर मरा। और जब हम यह विश्वास करते हैं, यह सोचते हैं और हम यह विश्वास करते हैं कि उसके लहू जो बहाया गया उसके द्वारा हमें पाप क्षमा मिलता है, तब यह हम आत्मिक रीति से प्रभु भोज खाते हैं। और शारीरिक रीति से खाने का अर्थ क्या है कि न केवल हम अपने मन में यह विश्वास करते हैं कि प्रभु के द्वारा हमारे सब पाप क्षमा हुए हैं, और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, अपने मुंह से भी वह आशीषित रोटी और आशीषित दाखरस को पीते हैं, तब यह हम शारीरिक रीति से खाते हैं। तो जब हम कहते हैं कि यह रोटी प्रभु यीशु का देह और यह दाखरस प्रभु यीशु का लहू है, तो क्या वह सच्ची में रोटी देह में और दाखरस प्रभु यीशु का लहू में बदल जाता है? नहीं, वास्तविक रूप से नहीं। तो अब देखते हैं हम प्रभु भोज के फल। तो प्रभु भोज से हमें क्या फल मिलता है? प्रभु भोज से हमें पाप क्षमा मिलता है, जैसे कि वचन में लिखा है कुलुसी उसका 1 अध्याय उसका 14 पद में, वहां पे लिखा है कि उसके लहू के द्वारा हमें उद्धार अर्थात पाप मोक्षण मिलता है। तो प्रभु यीशु का लहू के द्वारा हमें पाप क्षमा मिलता है। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि हमने तो पहले ही बचपन में ही बपतिस्मा ले लिया, जिसके वजह से हमें हमारे पापों का क्षमा मिलता है, तो हम वापस से प्रभु भोज क्यों खाएं? तो प्रभु भोज खाना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा हम और अधिक दृढ़ाए जाते हैं, विश्वास में और अधिक दृढ़ हो जाते हैं। और हम यह विश्वास करते हैं कि प्रभु के मरने के कारण, प्रभु के दुख और क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण ही हम अपने पापों से क्षमा पाते हैं, हमारे पापों से मुक्ति पाते हैं। और इसीलिए बपतिस्मा लेने के बावजूद भी हमें प्रभु भोज लेना अति आवश्यक है। तो क्या प्रार्थना करने से और पाप स्वीकार करने से हमारे पापों का क्षमा नहीं मिलता? और क्या प्रभु भोज खाना आवश्यक है पाप क्षमा के लिए? तो हाँ, प्रभु भोज खाना अति आवश्यक है पाप क्षमा के लिए, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने मन में पाप क्षमा का निश्चय कर लेते हैं। और यह जब हम प्रभु भोज लेते हैं तब यह वह साक्षी है जो प्रभु परमेश्वर हमारे लिए ठहराते हैं अपने एकलौते पुत्र को बलिदान करके। और अपने एकलौते पुत्र को बलिदान करने के द्वारा वह क्या करते हैं, प्रभु यीशु अपना सच्चा देह, अपना सच्चा लहू हमें देते हैं। और जब हम उसे खाकर यह विश्वास करते हैं कि यह प्रभु का सच्चा देह और सच्चा लहू है, तभी हमको पाप क्षमा मिलता है। तो ऐसे भी कई लोग हैं जो दूर दूर जंगलों में रहते हैं, जहाँ पर से वे चर्च को नहीं आ पाते, उन्हें अवसर नहीं मिल पाता प्रभु भोज खाने के लिए। तो क्या उन लोगों का पाप क्षमा होगा? निश्चय होगा, क्योंकि वे लोग को अवसर नहीं मिल पाता और इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वे इतने दूर से नहीं आ पाते। परंतु जब लोग जिनको अवसर मिलता है तब भी वे प्रभु भोज नहीं खाते, तब उनका पाप क्षमा नहीं होगा, क्योंकि वे जानबूझकर प्रभु भोज को ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग जो दूर दूर में रहते हैं और प्रभु भोज नहीं खा पाते, उनके लिए कैसे पाप क्षमा निश्चय होता है? उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा और प्रभु से प्रार्थना करना पड़ेगा और पाप क्षमा के लिए मांगना पड़ेगा कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करे। और जब वे ये सब करते हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके सच्ची देह पर और उसके लहू पर जो उसने हमारे लिए बहाया, इस पर विश्वास करते हैं, तब उन्हें उनके पापों से क्षमा मिलता है। और इसी चीज को हम जो पहले देख चुके हैं कि आत्मिक रीति से किस प्रकार प्रभु भोज खाते हैं, इसी चीज को कहते हैं कि आत्मिक रीति से प्रभु भोज खाना। तो प्रभु भोज के विषय में आज के लिए हम इतना ही जानेंगे और प्रभु भोज के विषय में हम और अधिक जानेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। ईशा है। संडे स्कूल को अंत करते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने इस सुंदर दिन में हमें ले पहुंचाया है। प्रभु जी आप जानते हैं अभी जैसे सिचुएशन है आसपास में, प्रभु जी आप सबों की रक्षा करिए प्रभु यीशु मसीह जी इस कोरोना से। प्रभु जी आज के इस आराधना में और पूरे संडे स्कूल में आपने हमें वचनों के द्वारा
और गीतों के द्वारा, एक्शन सॉन्ग के द्वारा जो कुछ भी सीखने का मौका दिया, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ ऐसे रहिए। प्रभु जी, संडे स्कूल के बच्चों के लिए आप प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी, जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी उनको पढ़ाई करने में मुश्किल हो रही है प्रभु यीशु मसीह जी, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, ऑनलाइन के थ्रू वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप उन्हें भी आशीषित कीजिए। एग्ज़ाम्स हैं प्रभु यीशु मसीह जी लोगों के, आप वो एग्ज़ाम में सफल हो प्रभु यीशु मसीह जी, जैसे भी एग्ज़ाम जिस माध्यम से भी दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी। और हम चाहते हैं कि आप हम सबों के साथ रहिए, और ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू ना आवेगा, जब लोग भोर ना होवेगा। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू ना आवेगा, जब लोग भोर ना होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हो, आमीन। यीशु सहाय।